अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवन। सॉरी, मोहम्मद अवन। ओन। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के कॉलमिस्ट हैं हामिद निसार, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर माइग्रेशन के टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे हिंदुस्तान से तमाम मुसलमान पाकिस्तान आ चुके होते तो आज इंडिया अमेरिका होता और पाकिस्तान सीरिया। नेहरू और गांधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या कहेंगे आप उनके स्टेटमेंट पे? कॉलमिस्ट है, हर बंदे का अपना डिफरेंट माइंडसेट होता है, लेकिन मैं अगर कहूँ तो उन्होंने ये गलत बात की है। अगर आप इतनी बात कर रहे हैं, जो मुसलमान आए भी हैं तो अभी तक आप वो कह रहे हैं पाकिस्तान के चले हालात हर मुल्क के ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन आप सीरिया से कंपैरिजन करने जा रहे हैं। अगर आप सीरिया को इतना कर ही रहे हैं तो आप सीरिया के हालात भी देखें और पाकिस्तान के हालात भी देखें, इतने वो सेम हालात नहीं है, बहुत डिफरेंस है। उन पे बहुत जुल्म किया जाता है। तो बस ये बातें हैं, मैं तो यही कहूँगा कि फारिग बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर जावेद। मोहम्मद उमर जावेद। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के कॉलमिस्ट ने ये बयान रिकॉर्ड करवाया कि पार्टीशन के वक्त वहाँ के हिंदुस्तान में जो मुसलमान मौजूद हैं हमेशा कहते रहते हैं कि उनको हमारा हिस्सा होना चाहिए, हमारा हिस्सा होना चाहिए। तो अगर वो भी यहाँ आ जाते तो आज पाकिस्तान का हाल सीरिया जैसा होता। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान 4 सूबे तो संभाल नहीं पा रहा, अगर वो लोग भी, वो मुसलमान भी हमारे साथ होते, क्या हम इतनी बड़ी इकोनॉमी संभाल पाते? देखें, सबसे पहले बात ये है कि हमारी कोई मैनेजमेंट नहीं है। हमने मैनेजमेंट नहीं की कि हमने कैसे लेके चलना है। हमारे 4 सूबे हैं, हमसे उनको कंट्रोल नहीं हो रहा। कभी कोई हुकूमत बनती है, कोई गिर जाती है। हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारे कोई गोल्स नहीं है। हम गोल्स के मुताबिक अपनी जो नेशन उसको चला नहीं रहे। तो अगर वो मुसलमान आ जाते तो ये 4 सूबे संभाल नहीं पा रहे, तो उनको कैसे आप संभाल ले, कैसे टैकल कर लेते? आपका क्या माइंडसेट है? आपको कोई माइंडसेट ही नहीं है। हमारा कसूर ये है कि हमने कभी अपना माइंडसेट बनाया ही नहीं कि हमने अपनी नेशन को कैसे लेके चलना है। सर, फिर हम हर वक्त ये क्यों कहते रहते हैं कि वहाँ के लोग, इधर एक स्टेप आगे हो जाए, हम हर वक्त क्यों कहते रहते हैं कि उन लोगों को आज़ाद करो, उन पे जुल्म हो रहा है, उनको हमारे साथ होना चाहिए, वो मुसलमान हैं, कश्मीर हमारा है, इन सारी चीज़ों पे हम क्यों जंग लड़ते रहते हैं? यार, हम कह रहे हैं ना, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। हमने कोई स्टेप ली है? हमने कोई स्टेप नहीं लिया। हम कब से 60 साल 70 साल हो गए हैं हमें बात करते हुए कि कश्मीर को आज़ाद करो, आज़ाद करो। हम क्या कर रहे हैं? हम में खुद में इत्तेफाक है। हम कश्मीरियों की बात कर रहे हैं, हमें खुद में इत्तेफाक है। आजकल आपके हमसाये में किसमें इत्तेफाक है? आपके दोस्तों में आजकल इत्तेफाक नहीं है, तो आप कैसे बात कर सकते हैं? ऑन अनदर हैंड साइड, एक स्टेप सर आगे हो जाए, ऑन अनदर हैंड साइड उन्होंने ये भी कहा, उन कॉलमिस्ट ने, कि अगर वहाँ पे वो मुसलमान आज यहाँ उस वक्त आ गए होते तो आज हिंदुस्तान अमेरिका बन चुका होता। क्या आपको ऐसा लगता है? क्या हिंदुस्तान अब अमेरिका नहीं है? हिंदुस्तान में अब अमेरिका है, उसमें सब चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में अभी भी कंट्रोल है। हमने अपने आप पे कंट्रोल किया हुआ है। हमारे मुल्क में इतना नहीं है, तो उधर हमसे ज़्यादा है। सर, अगर बात करूं सीरिया की, उन्होंने सीरिया से तशबीह दी कि हमारा मुल्क जो है ना वो सीरिया बन सकता था। वो सीरिया में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्या ऐसे अगर चलता रहा सब कुछ तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान सीरिया बन सकता है? बन सकता है। जो हमारे हालात चल रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल जा रही है, तो लगता है कि हमारे मुल्क के हालात हो जाएंगे। अल्लाह ना करे हो, लेकिन हमारी बेसिकली, मैं पहले भी कह रहा था, हमारी कौम की, हमारी हुकूमत की कोई मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट हो। आप आजकल आप देख रहे हैं महंगाई कहाँ पे है, रोटी खाना मुश्किल हो गई है। तो जो आपके सामने हालात हैं, तो हम, मेरी ये रिक्वेस्ट है, काइंडली आप एक मैनेजमेंट के साथ चलें। मैनेजमेंट इन फ्यूचर पाकिस्तान को कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं? इन फ्यूचर को पाकिस्तान का मुझे जो लग रहा है, जो अब हालात हैं, बांग्लादेश वाले हालात ना हो। सर, बांग्लादेश की हम लोग हमेशा बात करते हैं। आपको बताती चलूं कि बांग्लादेश का टका आज हमारे रुपए से ज्यादा वैल्यू रखता है। बांग्लादेश हमसे ज्यादा वर्दी हो गया, आज हमसे आगे निकल गया है। क्योंकि उन्होंने काम किया है, उन्होंने अपने गोल सेट किए हैं। अगर उन्होंने लॉस्ट किया, उन्होंने अपने लॉस्ट को ज़ाया नहीं किया, उन्होंने लॉस्ट पे काम किया। हम लॉस्ट करे जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं सोच रहे। हम अपने बारे में सोच रहे हैं कि अपनी जायदादें बना लें, ये कर लें। हम अपने मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे। हम अपनी कंट्री के साथ सिंसियर है ही नहीं। बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी कैसे है कि आप सिंसियरिटी के साथ काम करें। आप अपने लिए ना सोचें, काइंडली आप अपने मुल्क के लिए भी सोचें। काइंडली आपने अल्लाह ताला को भी आगे जाके जवाब देना है। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर आयशान की किसी के वो हार्डवर्क पे हिंदूज भी हार्डवर्क करते हैं, मुस्लिम भी हार्डवर्क करते हैं, लेकिन ये भी बात नहीं है कि आप कोई पाकिस्तानी कॉलमिस्ट ही उठ के कह रहा है
कि मुस्लिम जो है वो किसी काबिल नहीं है। इसमें तो वो यही शो करना चाहते हैं कि मुस्लिम किसी काबिल नहीं है। सर कभी तो हमारे हामिद मीर जो है पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट, वो में सराहते हुए नजर आते हैं हिंदुस्तान को। कभी पाकिस्तान से एक्स पीएम इमरान खान साहब सराह रहे होते हैं कि हिंदुस्तान की पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, मैं मोदी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और कभी हमारे जो है ना इस तरह के कॉलमिस्ट उठ के ये बात कह रहे होते हैं। आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें अपने मुल्क को डिग्रेड करने वाली चीजें हैं? इसमें अपने मुल्क का नाम ही खराब होता है। मैं तो यही कहूँगा, इसमें टू साइडेड फेस जो होता है, दो हर बंदे का फिर वो दो नजरिया शो हो जाता है। कभी वो कोई बात करता है, कभी वो कोई बात करता है। कभी हम पाकिस्तान इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं और कभी वो हम उनको बातें कर रहे हैं कि इंडिया गलत है। तो ये गलत आपको क्या लगता है, हम जो हिंदुस्तान को इतना बुरा भला कहते हैं, क्या वो कहना सही है? नहीं, क्या हमें वजह राइट ही नहीं है। हमें राइट ही नहीं है कि हम किसी के मुल्क को गलत कहें। जब हम तक जब अनटिल और अनलेस हम खुद एक वो मिसाल है कि बंदा किसी को बात तब करे अगर जब तक उसका खुद गिरेबान साफ हो। अपना गिरेबान ही नहीं साफ तो हम उसके मुल्क को क्यों गलत बात करें। इन फ्यूचर पाकिस्तान को सीरिया बनता देख रहे हैं? जैसे हालात चल रहे हैं, अगर ऐसे ही चलते रहे, कहीं पे बेहतरी ना आ सकी तो? इकोनॉमिकली अगर बात करें तो सीरिया इकोनॉमिकली नहीं, वो हर लिहाज से उधर मुस्लिम्स को टॉर्चर किया जाता है। इधर ये मुस्लिम कंट्री है, इधर टॉर्चर नहीं किया जाता है। इधर इकोनॉमिकली हमें अपने हुकूमत के प्रेसिडेंट्स ही आ रहे हैं जो वही टॉर्चर कर सर रहे क्या ये किसी टॉर्चर से कम है? हैं। नहीं, टॉर्चर ही है। टॉर्चर तो जैसे मर्जी हो, टॉर्चर ही होता है इकोनॉमिकली। फिर हम क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सीरिया नहीं है? अगर पाकिस्तान में हम लोग ये हालात पैदा कर रहे हैं तो दुनिया तो यही समझेगी ना शायद ये इस्लाम की वजह से है। क्योंकि हमने इसको इस्लाम की बेस पे बनाया था, इस मुल्क को सेपरेट इस वजह से किया था। तो खाली इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान थोड़ी है, और भी तो काफी कंट्रीज है ना। इस्लाम इस पे बेस नहीं है। सर मेरी बात सुने, किसी भी मुल्क का मतलब जो है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, कोई भी जो है ना ऐसी रेजोल्यूशन पे नहीं बना था जिसपे पाकिस्तान बनाया गया। कोई भी कंट्री इस तरह से मुस्लिम की बेस पे जहाद करना, लड़ना, इस तरह से उठ के सामने। आज अफगानिस्तान की बात अगर करूं तो अफगानिस्तान एक जानिब तो ठीक है, वो लोग मुसलमान है, दूसरी जानिब वो पूरी दुनिया से तिजारत भी कर रहा है अपने मफाद के लिए। हमने अपनी तिजारत बंद कर रखी है। हम सिर्फ इस्लामो मतलब फोबिक हो गए हैं, जबकि इस्लाम और फोबिया होना दोनों एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ठीक है बात आपकी, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानता कि सीरिया के हालात यहाँ पे होंगे। ठीक है, इकोनॉमिकली पाकिस्तान बैकवर्ड जा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह कोई ना कोई इमरान खान इंशाल्लाह अगर आएगा। पाकिस्तानी कॉलमिस्ट के ये बात कहने की क्या वजह हो सकती है? उसका अपना माइंड सेट है, उसने किसी टाइप से किसी साइड से अगर उसको लगा होगा तो उसने कर लिया होगा। लेकिन मेरा माइंड यही है, कहता कि ये हालात है पाकिस्तान से सीरियस। ठीक है, अगर सीरिया जैसे हालात उस बात को निगलेक्ट करते हैं, अगर सीरिया जैसे हालात नहीं है तो इन फ्यूचर कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं? इन फ्यूचर पाकिस्तान इंशाल्लाह अच्छी कंट्री होगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे अगर वो सब लोग जो हैं पाकिस्तान मूव कर जाते हैं माइग्रेशन के टाइम पे, तो आज इंडिया क्या अमेरिका बन जाता? अगर इंडिया ने अमेरिका बनना होता तो अभी तक बन चुका होता। सिंपल सी बात। सर लेकिन बनने के तो बहुत करीब है ना, बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं वो लोग। वो भी यही कहते होंगे पाकिस्तान बहुत करीब है। हम किसी के अंदरूनी वो नहीं कह सकते सर, वो कैसे कह सकते हैं? पाकिस्तान के हालात पूरी दुनिया जानती है। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं हम कर्जा मांग रहे होते हैं। कर्जा आपने कभी देखा है कि इंडिया का कभी आपने सुना है कि कर्जा किसी ने, उन्होंने, क्या आपको लगता है उन्होंने कभी कर्जा नहीं लिया? सर लिया है उन्होंने लोन, लेकिन एक होता है कभी हर मुल्क लेता है लोन। जब जब किसी को जरूरत पेश आती है, कोई वर्ल्ड बैंक से लेता है, कोई IMF से लेता है, कोई किसी दूसरी कंट्री से लेता है। मुझे बताएं, हमने तो छोड़ा कोई मुल्क नहीं जो हमें कर्जा देता और हमने लिया ना हो। हमने तो बल्कि कुछ दिन पहले ये ऐलान किया कि अब हम 3 महीने तक तुर्की से कर्जा नहीं लेंगे। भाई ये बात कहने वाली है? तुर्की इन सिचुएशन में है क्या कर्जा ले सको आप लोग? वो तो अब नहीं है ना, पहले था। हम लेते थे, हम तो सबसे लेते हैं, हमारा तो काम है लेना। हाँ, तो लेने अच्छी चीज होती है ना। कर्जा लेना अच्छी चीज होती है? नहीं, कर्जा लेना नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ वो बात छोड़े। लेकिन आप हर बंदे का डिफरेंट माइंडसेट है। मैं नहीं कहूँगा कि सीरिया बन चुका है। अब तो हो गया है। चलिए सही है। मेरा फोन